नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। शुरुआत कर रहे हैं अब हम उस पार्ट की जो मेक या ब्रेक करता है आपकी साइंस की प्रिपरेशन को, वो है बायोलॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसी से और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये। तो देख लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें। मेजर सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज देख रहे हैं और उनके फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऐसे देखेंगे। देखो, राइबोसोम डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि क्या करता है, क्या फंक्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है किसी सेल में वो राइबोसोम में होता है। क्रोमोसोम क्या करता है, यही तो कंट्रोल करता है सारा जेनेटिक और सेलुलर फंक्शंस। बोलते हैं ना इतने नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, कितने पाए जाते हैं बताओ। लाइसोसोम, ये आपको पता है, ये सुसाइडल बैग है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर करता है। ये जितने भी डेड सेल्स और वो सब होते हैं वो इसमें जाके उनकी डेथ हो जाती है, सुसाइडल बैग है ये। सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सेल को, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है। हर वॉल का यही काम होता है ना मेरे ख्याल से। सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे एक सेल से दूसरे सेल पे जो पचाए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, तो उसको रेगुलेट करता है। क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च सिंथेसिस, जैसी क्लोरोप्लास्ट आए स्टार्च सिंथेसिस याद रखना। और यही वो साइट है जहां पे प्रकाश संश्लेषण एक्टिवली होता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसमें, विद इन सेल। अब देखो, यहां पे एक सेल से दूसरे सेल में हो रहा था, यहां पे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही सेल में, विद इन द सेल। ल्यूकोप्लास्ट, ये एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, फूड खाना इकट्ठा करने में काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये तो पावर हाउस है किसी सेल का, सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन सब कुछ यहीं तो होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये अट्रैक्टिव कलर्स देता है। जो फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स में अलग अलग कलर पाए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से पाए जाते हैं। अभी कहीं खड़े हो गार्डन में तो बता देना झट से, इंप्रेशन पड़ जाएगा, देखो कितने पढ़े लिखे हैं। गोल्गी अपरेटस, ये सिक्रीशन, एक्यूमुलेशन और एक्सपल्शन करता है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का जो कि जरूरी हैं किसी सेल के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, कंट्रोल करता है सारे मेटाबॉलिक फंक्शन सेल के और सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। चलिए अब जो अभी ऊपर देखे, देखो कितनी मेहनत है, देख रहे हो, मतलब यहां पे अभी ऐसे दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे टेबल में इंपॉर्टेंट वालों का नाम दे दिया, जो वहां पे मतलब वहां पे भी लिख सकते थे ना हम ये चीज, लेकिन आपका ध्यान और आकर्षित करने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया। लाइसोसोम मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, वो लिख के पूछेगा व्हाट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम, कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस का सेंटर है, सेल इनसाइड सेल है, सेल के अंदर का सेल। न्यूक्लियस सारे सेलुलर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, सेलुलर पावर हाउस या फिर एनर्जी हाउस। ये एक छोटा सा टेबल और हो गया, बढ़िया सा। चेहरे पे रखनी है स्माइल जो कि चेहरे से बाहर निकल जाए, टेढ़ी भी हो सकती है थोड़ी। चलिए अब कुछ हॉर्मोन्स, AHOR, ठीक है। हॉर्मोन्स उनके फंक्शंस या उनका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा आप मुझे बताएंगे ये कहां लोकेटेड है ह्यूमन बॉडी में, बताइए। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। एंजाइम, मतलब हार्मोन और एंजाइम दोनों है यहाँ पे, यहाँ हल्ला मत करना, एंजाइम तो मैम हार्मोन नहीं होता है। फंक्शन क्या है, लाइपेस, लाइपेस सिक्रीट होता है स्टमक से जो डाइजेस्ट करता है फैट। क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। इंसुलिन आपको पता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को यही रेगुलेट करता है। फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, इसका फंक्शन या फिर इसका रिलेशन है ये, ठीक है। किसका, फॉस्फो, PHOS LID है ना, हाँ, LIPID, फॉस्फोलिपिड। ये बेसिकली ये कंपाउंड होते हैं जो लिपिड्स होते हैं ना, इनमें फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस, अल्कोहल, फैटी एसिड्स, ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना।
ये एक मतलब लेसिथिन जो होता है ना, ये जो एनिमल और प्लांट टिश्यूज में फैटी ब्राउनिश सब्सटेंस होते हैं, वो जेनेरिक टर्म है इसको डिनोट करने के लिए। तो ये एक प्रकार का यही है, क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। एड्रीनल, आपको पता है यही तो देता है आपको एड्रीनल रश। कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है बाय एड्रीनल ग्लैंड। सोडियम क्लोरेट, ये क्या है, हर्बिसाइड है। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये ई होगा यहाँ पे। एस्पार्टम मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ऑर्गेनिज्म विद व्हाइट ब्लड, किसका है सफेद रंग का ब्लड, कॉकरोच, मार के देखना, मार के मत देखना। एड्रेनलिन, ये एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है फियर, एंगर, डेंजर, जिसे रश कहते हैं ना, वो होता है, मतलब हाइट से कूदना, जो ऐसी वाली चीजें होती हैं, ये इसी की वजह से होती हैं। पैनक्रियाज आपको पता है, ये बीटा सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना इसमें। एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, ओवरी सिक्रीट करती है। फेरोमोन्स, ये अट्रैक्ट करता है पार्टनर्स को ऑफ ऑपोजिट सेक्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। ये किसमें पाए जाते हैं, बताओ, ये तो पता है आपको, नहीं पता है? ये बेसिकली ट्रिगर करते हैं सोशल रिस्पॉन्स सेम मेंबर्स ऑफ स्पीशीज में। ठीक है, चलो। नियोप्रीन, ये स्पेशलाइज्ड रबर है, लेकिन बेसिकली ये प्लास्टिक है। सिंथेटिक रबर्स जो होती हैं, जो फॉर्म होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। आपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी ये वाला चीज देखी थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये देख के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पैनक्रियाज कहाँ पे होते हैं लोकेटेड, ये एब्डोमेन में होते हैं। एब्डोमेन में मतलब स्टमक के पीछे। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस ये लोग मेक करते हैं, जिसको एंजाइम बोलते हैं, और यही शुगर, फैट, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। इंसुलिन यहीं पे तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो। इससे क्वेश्चन ना आए तो पैसे वापस इस टेबल से। मेजर विटामिन सोर्सेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस, हर साल आता है क्वेश्चन, उठा के देख लो। एक टेबल 3-4 बार पढ़ जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। विटामिन ए, रेटिनॉल, आजकल बड़ा चल रहा है, ये नाइट क्रीम्स में पाया जाता है, जितनी भी रात को लगाने वाली क्रीम्स होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। जेरोथैल्मिया होता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन, याद रखना ये टर्म। सोर्स क्या है, गाजर खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, चीज खाना चाहिए, बटर, एग, कॉड लिवर ऑयल। विटामिन B1 थायमीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या होता है इससे, इसकी डेफिशिएंसी से, बेरी या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन। सीरियल्स में, लेज्यूम्स में, सोयाबीन में, मिल्क में, ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी, हाँ पहले यही कर लो, डब्बा नहीं बना। चिलियोसिस, ये क्वेश्चन आया था। ग्लोसिटिस, डर्मेटोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी, ईस्ट, मिल्क, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन B6, B2, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन। एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, मस्क्यूलर ट्विस्टिंग हो जाती है, ये भी इन सब चीजों में। योक, मिल्क, ईस्ट और सीरियल्स, ग्राम्स, चना। विटामिन B7 बायोटिन, आजकल बड़ा एड आ रहा है ना इसका। हेयर एंड स्किन विटामिन, स्किन डिजीज होती है इसकी वजह से, हेयर फॉल हो जाता है। मीट, वीट, एग, वेजिटेबल, फ्रूट्स। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, एनीमिया और ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है ये। ग्रीन वेजिटेबल्स, लेज्यूम्स, ईस्ट, ये सब। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट, कोबालामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत ही ज्यादा। इसकी वजह से ही सारे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स आते हैं। अगर आपने कोई दवाई सुनी हो B कॉम्प्लेक्स, वो खाते हैं ना जब, वो इसी के लिए होती है। ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेरियन खाने में विटामिन B12 थोड़ा कम होता है, तो ये ज्यादातर मीट, फिश, एग, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन, कर्ड, इनमें पाया जाता है। लेकिन स्प्राउट्स सुना है आपने, स्प्राउट्स, अंकुरित, उसमें विटामिन B12 बहुत होता है, तो खाना चाहिए, आप लोग भी खाया कीजिए। विटामिन C तो आपको पता है, स्कॉर्बिक एसिड। कंफ्यूज कहाँ होंगे आप इनमें कंफ्यूज होंगे जो हमने साथ में लिख के दिए आपको। B1 में भी नहीं होंगे आप, B2, B6 और B7 याद रखना आप, कि मैम ने बताया था आजकल जो चल रहा है बहुत ज्यादा। मैं इस बातें आपको इसलिए बताती हूँ कि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, आजकल जो चल रहा है ना, उसकी वजह से, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम और इस सब में, मतलब एड्स और इस सब का बहुत चल रहा है ना आजकल, और यूट्यूब पे तो चलो सब है ही, तो इन सब चीजों से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। रेटिनॉल याद रखना आप, बहुत ऐड नहीं आ रहा है क्या कि नाइट क्रीम्स में रेटिनॉल है, वो बकूची ऑयल होता है एक, वो ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ रहा है रेटिनॉल का। तो ये सारी चीजें हैं। विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कर्वी हो जाता है इसकी वजह से, ब्लीडिंग गम्स आपको पता है, सिट्रस फ्रूट्स, टमेटो तो पहले भी देख चुके हैं। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स और ऑस्टियोमेल्शिया हो जाता है इसकी कमी की वजह से। चीज, फिश, एग और सनलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड सोर्स है विटामिन D3 खाते हैं ना जो आजकल, D3 खाना चाहिए, रोज धूप देखनी चाहिए थोड़ी देर, सुबह और शाम।
विटामिन ई टोकोफेरॉल इंपॉर्टेंट, स्टेरिलिटी आती है इसकी वजह से, वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मसल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट, सोयाबीन। और आपको पता है इन सब विटामिन का सिंथेसिस बॉडी खुद करती है, क्योंकि अगर आप नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं तो। और साथ में अगर आप कहते हैं योगा करना चाहिए सुबह सनलाइट में, तो ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं उससे। चलिए, इनफ ऑफ ज्ञान आई गेस। विटामिन के, नैप्थोक्यूनाइन या फिर फाइलोक्यूनाइन, ये ब्लड क्लॉटिंग से डील होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया होता है वो। तो ये देखिए प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर मैं बड़ा सा स्टार बना देती हूँ, ठीक है। आप लोग इसे प्लीज पढ़ के जाइए, इस टेबल को। स्टार खराब हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, अब कुछ इन्फेक्शियस वायरल डिजीजेस देखेंगे हम ह्यूमंस में, विच इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। हार्पीज, इस क्या होता है, डर्मेटाइसिस होता है, और ये इन्फेक्शन बाय टच। इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइल डिजीज है, खांसी जुकाम। पोलियोमाइलिटिस नर्वस और मस्क्यूलर डिजीज है। जॉन्डिस लिवर को इफेक्ट करता है। रेबीज नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। मम्प्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स फूल जाते हैं ना गले के पास, तब होता है। ट्रैकोमा आई डिजीज है। कंजक्टिवाइटिस आई डिजीज है, ठीक है, वायरस से होते हैं ये। इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय देम, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, और वो कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, देख रहे हैं आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपाइलेशन। अब आप तो तारीफ करते नहीं है, हम क्यों ना करें अपनी तारीफ। फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, फीमेल एनोफिलीज मलेरियल फीवर, वो मेल एनोफिलीज भी होगा वहां पे लिखा हुआ, याद रखना। फीमेल एडिस इजिप्टी येलो फीवर। डोमेस्टिक फ्लाई पता है ना, मक्खी, कॉलेरा। पेडिक्यूरा टाइफाइड। टैबिनस फ्लाई सुरा डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। फीमेल क्लेवरा, सारी फीमेल्स कर रही है प्रॉब्लम क्रिएट। फिलारिसिस, ग्लोसिना पैल्पिलीरा स्लीप डिसऑर्डर, देखिए जरा। बेड बग्स, ये तो पता है आपको, चगारा डिजीज, बेड बग्स क्या होते हैं, खटमल, सैंड फ्लाई, काला अजर। दोबारा पढ़ लो इसको एक बार, फीमेल्स ही कर रही हैं प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। चलो, अब मेजर डेफिशिएंसी डिजीज देख लो, कमी से जो होती है डिजीज, ठीक है। एनीमिया आपको पता है आयरन की कमी से होता है, खजूर खाया करो। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। गॉइटर समझते हो, गर्दन फूल जाती है बहुत ज्यादा, आयोडीन की कमी से होता है। मेराज्मस, ये क्या होता है, प्रोटीन की बेसिकली कमी से होता है। ज्यादा लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर लेते हैं ना लोग, क्या चल रहा है आजकल, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यस, मतलब उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन वो याद आया मुझे इससे। लैक ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी से होता है ये। क्वाशियोरकर आपने पढ़ा होगा, ये तो 6th क्लास 7th क्लास की एनसीईआरटी में है शायद। प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है ये भी। रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं विटामिन डी कैल्शियम की कमी से। मैड काउ डिजीज, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से होता है, जिसकी कमी की वजह से प्रियॉन्स, ठीक है। डायबिटीज आपको पता है, इंसुलिन। और जेरोथेल्मिया विटामिन ए, क्या होता है ये, अभी ऊपर देख के आयो, ठीक है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ऊपर देख के आओ। स्कर्वी सी की कमी से। रिकेट डी की कमी से। ऑस्टोमेल्शिया डी की कमी से, सब देख के आओ। हेमरेज के की कमी से, ब्लड क्लॉट नहीं बना पाता, खून पहुंच जाता है सर में। जेरोथेल्मिया ड्राइनेस ऑफ आई है ये बेसिकली, कॉर्निया की, विटामिन ए, तभी तो कहते हैं ना रेटिनॉल की कमी से। और नाइक्टोलोपिया, ये कॉमन नाइट ब्लाइंडनेस है जो कि विटामिन ए की कमी से। कहीं नहीं दिया हुआ है ये, इसको पढ़ लो जरा ध्यान से। जोश के साथ आगे बढ़ते हुए चलिए, डिजीज और बैक्टीरिया, मतलब किस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है, पढ़ना पड़ेगा। और पहली चीज तो ये, वो डायरेक्ट लिख के पूछ सकता है सारी डिजीज के नाम, और वायरस वाली एक डिजीज लिख देगा कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया में से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो क्वेश्चन का टाइप मैं आपको इसलिए बताती हूँ जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद आता चला जाएगा। ऐसा होता है, हमारी मेमोरी लिंक करती है कि अच्छा मैम ने वहां वो बात बताई थी और देखो हमें यहाँ पे मिल गई, और बड़ी खुशी भी होगी तुम लोग को फिर अंदर से, देखो हमें ये बात बताई थी। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे, ठीक है। और डायरिया, सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम। प्लेग, ब्यूबानिक प्लेग, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है आप लोगों ने ये। प्लेग कमिश्नर था रैंड, किसने मारा था उसको, बताओ जरा जल्दी। पेस्टुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया, डिप्लोकस निमोनिये। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये। गोनोरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नाइशीरिया गोनोरे। सिफिलीज, ट्रेपनोमिया, पैलेडीम, बस ये याद रखो, इनके नाम ना भी याद रखो, बस ये याद रखो सब बैक्टीरिया से हो रही हैं। वूपिंग कफ या पर्टुसिस कफ, हेमिलिस पर्टुसिस या बॉर्टिटेला पर्टुसिस। टेटनस बैक्टीरिया से होता है ये। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। और सिफिलिस, ये भी वही, अच्छा सिफिली 2 बार आ गया, हटा दो इसे, ठीक है। ये अब ये पढ़ लो फिर से एक बार, बैक्टीरिया से, कॉलरा, डायरा, प्लेग, लेप्रोसी, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, ऐसे करके पढ़ लिया करो फटाफट।
चलो, डिजीज और उनकी प्रिवेंटिव वैक्सीन्स, ठीक है, बचपन में लगती थी ना सब वैक्सीन्स। टेटनस के लिए डीपीटी दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी, वूफिंग कफ के लिए डीपीटी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी, और पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन, और टाइफाइड के लिए टैब, टीएबी। और आप मुझे इनकी फुल फॉर्म जरा बता दीजिए कमेंट करके फटाफट, बीसीजी की, डीपीटी की, टैब की। मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। मेजर एंडोक्राइन डिजीज देख लो अब, जो ह्यूमंस में होती हैं और किस लिए होती हैं वो भी देख लो, ठीक है। टेटनी, पैरा पैराथ हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है स्मॉल अमाउंट में, तो उससे होती है टेटनी। मैक्सिडमा, याद करो इसे, जैसे भी कर सकते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन से। वायरलिज्म, एड्रेनलिन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो। ग्रेव्स डिजीज, इंपॉर्टेंट, थायरॉक्सिन की वजह से होती है ये। डायबिटीज मेलिटस, कम सिक्रीशन जब होता है इंसुलिन का। जाइगेंटिज्म, एसटीएच हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है देन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, ये आजकल थायराइड वायराइड टेस्ट होता है, उसमें पढ़ा होगा आपने, एसटीएच, टीएसएच लेवल्स। एडिसन्स डिजीज, ये नाम याद रखना भाई जरा। ये लो सिक्रीशन हो जाता है कॉर्टिन हार्मोन का। गॉइटर भी थायरॉक्सिन की वजह से होता है, वो गले वाली। डॉर्फिज्म, बौनापन, लो सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, जीएच। डायबिटीज इंसिपिडस, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक्रोमेगली, ये ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, सेम, कम डॉर्फिज्म, एक्रोमेगली ज्यादा से। एक्सोथैल्मिक गॉइटर, ये भी थायरॉक्सिन की है। तो देखो, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा, इन सब चीजों को देखते जाओ, पढ़ते जाओ, एग्जाम में बहुत फायदा होगा इनका। अब कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस देखेंगे प्लांट्स में, ठीक है। पोटैटो विल्ट डिजीज किसकी वजह से होता है ये? सूडोमोनास सोलानासरेम। क्राउन गॉल डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, क्राउन गॉल। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, xanthomonas campesteris। कैंकर ऑफ सिट्रस, xanthomonas citri। फंगल डिजीज देख लो प्लांट्स में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। इससे ये भी तैयार हो रहा है कि कौन सी डिजीज किस में है, ठीक है, वैसे इसका अलग से आपको कराया जाएगा। पखीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी, लूसमट ऑफ व्हीट, उस्टालागो नूडा ट्रिटिकी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलानी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, सिंक्ट्रियम एंडो बायोक्टिम। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, क्रेकोस्पोरा पर्सोनाटा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन तो आपने देखा भी होगा, गन्ने पे लाल लाल दाग हो जाते हैं। कलेक्ट्रोट्राइकम फैल्क्टम, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ऑर्जे। विल्ट ऑफ अरहर, फ्यूजेरियम यूडम। येलो वेन मोज़ेक डिजीज होती है ओकरा की। ओकरा क्या होता है? भिंडी, एक वायरल डिजीज है, अलग से लिखा हुआ है। और व्हाइट फ्लाई जो होता है, बेमिसिया टबैकी, ये कैरियर होता है इस वायरस का, तो ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, फंगल देख रहे थे अभी हम, ये भी देखते रहा करो। अब प्लांट डिजीजेस जो डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की। देखो, अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो पैडी खैरा डिजीज होगा। जिंक की है तो व्हाइट बड होगा मेज में, मक्के में। जिंक की डेफिशिएंसी से ही लिटिल लीफ डिजीज होता है। बोरॉन की डेफिशिएंसी से कॉलीफ्लावर की ब्राउनिंग होती है। बोरॉन बीट हॉट रोट होती है। बोरॉन से इनर कॉर्क एप्पल में होता है। कॉपर की कमी से लेमन्स डायबैक डिजीज होती है। और मॉलिबेडनम की कमी से विप्टेल डिजीज होती है कैबेज में। ये आपको इसी तरीके से याद करना है। मैं मान रही हूं थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा अटपटा है, लेकिन आपको ये ऐसे ही याद करनी है। 3 टेबल्स एक आध बार थोड़ा सा देख लेना तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ ना हम सेल ऑर्गेनेली और उनके डिस्कवरर, किसने उसको डिस्कवर किया था, उनके नाम देखेंगे। आ जाता है कई बार पेपर में। गोल्गी बॉडी, जॉर्ज गोल्गी, उन्हीं के नाम पे है तो याद रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हार्टविग। माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, सबसे इंपॉर्टेंट। स्फेरोसोम, पर्नर। क्लोरोप्लास्ट, स्किम्पर। क्रोमैटिन, फ्लेमिंग। क्रोमोसोम, हॉफमिशर, इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोलस, फोंटाना। लाइसोसोम, क्रिश्चियन डी ड्यूफ। राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, पैलेड। प्रोटोप्लाज्म, डिजार्डिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉटर, पर्नर पॉटर। सेंट्रोसोम, बावरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये देख लिए हमने। अब प्लांट्स और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जैसे सबसे लंबी रूट, जड़ वाला प्लांट कौन सा है? एडानसोनिया डिजिटेटा। अब ये तो देखो याद करना पड़ेगा, और सेम है तो। ओल्डेस्ट प्लांट, सबसे पुराना प्लांट, पुरुई मैंडी,
लार्जेस्ट ऑर्किड, ऑर्किड समझते हैं जो फ्लावर्स वगैरह बनते हैं जिनसे, ऑर्किड्स। ग्रामोटोफाइलम स्पेसियोसम, स्मॉलेस्ट फ्लावर, प्लांट फ्लावर। वॉल्फिया, लार्जेस्ट ऑर्किड फ्लावर, सबसे बड़ा ऊंचा। फ्रेमीडियम कैडेटम, लार्जेस्ट सीड, सबसे बड़ा बीज। लोडिशिया, बिगेस्ट लीफ, विक्टोरिया एमेजोनिका, कहाँ मिलती होगी ये। लार्जेस्ट कैक्टस, सेरियस जाइडेंटियस। लार्जेस्ट फ्लावर, रेफ्लिशिया अर्नोल्डी, ये तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता रहता है जब ये खिलता है। स्मॉलेस्ट सीड इज ऑर्किड। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, आप मुझे बताएंगे ब्रायोफाइट क्या होता है, क्योंकि मैं आपको ज्योग्राफी लिस्टिंग में ये सब बता चुकी हूँ। Zooxis, smallest plant cell mycoplasma, largest bryophyte Dawsonia, Zooxis dawsonia, largest metaphasic chromosome as well as longest chromosome, trillium, important. Smallest pteridophyte fern, Azolla carolinea, largest ovule egg या फिर sperm, Cycas. Plant with highest number of chromosomes, Ophioglossum reticulatum. Smallest chromosome, algae. Plant with the minimum number of chromosomes, Haplopappus gracilis. Largest angiosperm plant, flower bearing. Angiosperms क्या होते हैं, जो जिन पे फूल आते हैं। यूकेलिप्टिस। रूटलेस एंजियोस्पर्म्स, कस्केटा, बैलेनोफोरा, यूट्रिकुलेरिया, एल्ड्रोवेंडा और टेनियोफाइलिन। अब नाम थोड़े मुश्किल है इसमें, मैं कुछ कर नहीं सकती, याद करना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, वॉल्फिया, अभी लार्जेस्ट देखा था आपने ऊपर। हार्डेस्ट वुड, सबसे हार्ड वुड, लकड़ी किसकी है, हार्ड विकिया बिनाटा, तो याद हो जाएगा, नाम में ही हार्ड है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, हाइप्रियन, सिकुआ सेम्परवायरेंस। लाइटेस्ट वुड, सबसे हल्की लकड़ी, ओक्रोमा लैगोपस बाल्सा। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, जैमिया पिजमिया। और शूटलेस, जिसकी कोई शूट नहीं होती, तना नहीं होता, शूट तना होता है ना, राइजोफोरा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, चलो आगे। बायोलॉजिस्ट्स दिए हुए हैं और उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिस्ट का नाम लेफ्ट में है और कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे। अच्छा एक चीज, अभी मैंने एंजियोस्पर्म का मतलब बताया था, आप मुझे जिम्नोस्पर्म का बताएंगे, ये रह गया था, थोड़ी सी मेहनत कर लो। जोनस सॉल्क, ठीक है, इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर किया था टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो, पहला वैक्सीन। जेम्स सिम्पसन, इन्होंने क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, अभी आपने ऊपर देखा था उसका फॉर्मूला भी, उसको एज एन एनेस्थेटिक यूज किया था पहली बार। कार्ल लैंडस्टीनर, ये तो आपको पता होगा, एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्होंने डिस्कवर किए थे, और आरएच फैक्टर और एंटीजन की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, बहुत फेमस है और क्वेश्चन भी आ चुका है। एल्बर्ट सेबिन, इन्होंने ओरल वैक्सीन जो है पोलियो की वो डेवलप की थी। ठीक है। एआई ओपेरन, इन्होंने पहला डिस्क्रिप्शन दिया था फॉर द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय केमिकल एनालिसिस। एंड्रियस बेसिलस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है, इस पे स्टार बना लो। बीडल एंड टेटम, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम वन केमिकल रिएक्शन थ्योरी दी थी। बेटसन, इन्होंने जेनेटिक्स जो टर्म है ना वो इन्होंने ही दी थी। बैंटिंग एंड बेस्ट, ये तो पता होगा आपको, इंसुलिन हार्मोन को आइसोलेट किया था पैनक्रियास से। क्रिश्चियन बर्नर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ, क्वेश्चन आ चुका है। पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया था इन्होंने। चार्ल्स डार्विन, ये तो आपको पता है कौन है, इन्होंने बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किया पे काम किया, क्रिएशन ऑफ अ बुक कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत है, इन्हीं की दी हुई थ्योरी है। ड्रेसर, इन्होंने एस्पिरिन, एस्पिरिन होती है वो ड्रग जो होता है डिस्कवर किया था। अर्नेस्ट हेकल, बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने फॉर्मुलेट किए थे। एहरनबर्ग, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, नाम जो रखते हैं बैक्टीरिया का वो इन्होंने दिया था। फॉर्मर एंड मूर, इन्होंने वर्ड दिया था मियोसिस। और अच्छा क्या होता है मियोसिस, मेरे को बता सकता है कोई, पढ़ा होगा आपने भाई, सेल डिवीजन को तो मियोसिस कहते हैं, बाकी पूरा डिटेल डेफिनेशन कमेंट करके बताओ। फ्रैंकिस गॉल्टन, ये फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं। फंक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है विटामिन, वो इन्होंने ही दिया था, फंक याद रखना। ग्रेगर जॉन मेंडल, 10th क्लास की बायोलॉजी का है ये, मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। टीएच हग्सले, प्रोटोप्लाज्म
फिजिकल बेसिस है जिंदगी का, लाइफ का, ऐसा इन्होंने कहा था। ह्यूगो डी व्राइज आपको पता है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी। हॉपकिंस एंड फंक डिस्कवरी ऑफ विटामिन। देखो, फंक अकेले ने इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड किया था, मतलब ही इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड, लेकिन डिस्कवरी की थी इन दोनों ने मिलके। हरगोविंद खुराना आपको पता है जेनेटिक कोड दिया था इन्होंने। जे ई पर्किंजी नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। विल्हेम जोहानसन इन्होंने जीन वर्ड कॉइन किया था। जीन बैप्टियस लमार्क आपको पता है लमार्किज्म इन्होंने थ्योरी दी थी, जिन्होंने टर्म भी दिया था बायोलॉजी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट से। वो था ना, आपने लमार्क उसी में पढ़ा होगा, जहाँ पे मेंडल पढ़ा होगा वहां पे ही लमार्क पढ़ा होगा। और जिसने नहीं पढ़ा, जिससे नहीं याद, वो तुरंत गूगल करके ये सब चीजें देख लिया करो, क्योंकि लिस्टिंग वीडियो में मैंने इतना सारा बताना स्टार्ट किया तो फिर वो हो जाएगा ना कि मतलब नहीं बैठेगा। जोसेफ प्रिस्ले इन्होंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स, ऐसा कंफर्म किया था इन्होंने। फ्रैंकोस जेकब एंड जैकस मोनोड 1961 इन्होंने ओपेरॉन थ्योरी दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन। लुइस पास्चर आपको पता है इन्होंने क्या किया था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है इनको। फर्मेंटेशन, पैथोलॉजी पे, रेबीज पे इन्होंने वैक्सीन दी थी। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्हीं के नाम पे तो बोला जाता है। अर्नेस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्होंने क्रिएट किया था। रॉबर्ट हुक सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में। डिस्कवरी ऑफ सेल, वर्ड सेल इन्होंने दिया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, और इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है भाई? सेल्स की। रॉबर्ट जार्विक इन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट एडवर्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्निक जो है ना, वो इन्होंने ही डिस्कवर की थी। रॉबर्ट कॉश डिस्कवरी ऑफ कॉलेरा और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। रॉबर्ट वीनबर्ग ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेंस क्या होते हैं बताएगा कोई? कैंसर कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स, कैंसर कॉजिंग जो पैथोजेंस हैं वो ही ऑन्कोजेंस कहलाते हैं। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर होती है ना। शिल्डन एंड स्कोन रेंडरिंग ऑफ सेल थ्योरी। सेलमैन वॉक्समैन ये क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन? दवाई है ना, एंटीबायोटिक, और इन्होंने टर्म भी दी थी एंटीबायोटिक। टीएच हक्सले बायोजेनेटिक में तो देख चुके ऊपर। विलियम हार्वे इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी की थी। डब्ल्यू वॉल्डियर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म क्रोमोजोम। डब्ल्यू फ्लेमिंग टर्म मिटोसिस। अच्छा, मैंने मियोसिस बताया था अभी ऊपर, आप मुझे मिटोसिस बताइए कमेंट करके क्या होता है। वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने फॉर्मुलेट किया था बाइफिकेटेड पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जेड जेंसन एंड एच जेंसन इन्होंने पहला जॉइंट माइक्रोस्कोप बनाया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी बताऊं क्या? पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक अभी ऊपर आपने देखा था इनको, इन्होंने ये भी कहा था, डिस्कवरी और नेमिंग भी की थी कि न्यूक्लियस होता है सेल्स में, और ब्राउनियन मोशन भी पोस्टुलेट किया था। रोनाल्ड रॉस इन्होंने प्लाज्मोडियम एग्स को डिस्कवर किया था, किसमें? इन द स्टमक ऑफ फीमेल अनोफिलीस मस्कीटो। मैंने अभी आपको बताया था कि लड़कियां बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं सारी, ऊपर बताया था ना, ऐसे याद रखना। तो वो ये फीमेल अनोफिलीस मस्कीटो, सारी जो बीमारियां हैं वो सारी फीमेल से ही हो रही है। चलो, आर ऑल्टमैन न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी इन्होंने की थी। अब ये सारे इंपॉर्टेंट हमने देख लिए हैं, मेजर बायोलॉजिस्ट्स और उनका कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ेंगे अब, कुछ ग्लैंड्स देखेंगे अब जो एनिमल्स में पाए जाते हैं और होते क्या हैं वो देखेंगे। सूडोरीफेरस ग्लैंड्स, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना जिनसे निकलता है, स्किन में होते हैं ये मैमल्स की। बार्थोलियन ग्लैंड्स, ये जो है इसको बार्थोलियन ग्लैंड्स या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये छोटे छोटे मटर के दाने के साइज के कंपाउंड एलोवियल ग्लैंड्स हैं, जो कि थोड़ा सा पोस्टीरियर में और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में होते हैं ओपनिंग ऑफ द वेजाइना की। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं टू ल्यूब्रिकेट द वेजाइना, और ये बेसिकली जो मेल्स में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके ही होमोलोगस है। मतलब मेल्स में हो गया बल्बो यूरेथ्रल और फीमेल्स में हो गया ये बार्थोलियन ग्लैंड्स, ठीक है। पेरिनियल ग्लैंड्स, ये ओडर ग्लैंड्स हैं जो कि रैबिट में, खरगोश में पाए जाते हैं। फेलिक ग्लैंड्स, ये मेल जेनाइटल्स होते हैं कॉकरोच के। कोलैटेरियल ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं? ये थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं फीमेल कॉकरोच के, याद रखना। दो देख लिया आपने कॉकरोच से रिलेटेड। कूपर्स ग्लैंड, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं किसके? मेल जेनिटल्स के, मैमल्स के। और प्रोस्टेट है मेल जेनेटिलिया मैमल्स, सेम। यूट्रिकुलर ग्लैंड्स, ये कॉकरोचेस में और फीमेल जेनिटल्स में प्रेजेंट होते हैं पेस्ट्स के।
म्यूकस ग्लैंड्स, ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं ये नंबर में फिश की स्किन में, स्पेशली साइक्लोटोम्स में और टेलेस्टोस में। ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ये सब म्यूकोसा में होता है, ड्यूडनम में। कहाँ होता है ड्यूडनम, बताइए मुझे जरा। ये मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसका, सीक्रेट करना एल्कलाइन बेस्ड म्यूकस। जो ड्यूडनल लाइटनिंग होती है ना, हमारे स्टमक में HCl होता है, वो कैसे प्रोटेक्ट होता है, इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से। स्टमक उससे कैसे प्रोटेक्ट होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो ईयर्स के सामने दोनों तरफ होते हैं सर के। ये सेरियस सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो कि अल्फा अमाइलेस एंजाइम कोल्ड टाइलिन जो होता है उसमें रिच होते हैं। फेमोरल ग्लैंड्स, ये थाइज में होते हैं कुछ रेप्टाइल्स के जो सीक्रेट करते हैं फेरोमोन्स, इन्हीं से दूसरी स्पीशीज का और मतलब सेम स्पीशीज का ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होता है। मैमरी ग्लैंड्स, ये आपको पता है मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स में होते हैं ये। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये टीयर ग्लैंड्स हैं, आंसू वाले ग्लैंड्स। सेल्यूमिनस ग्लैंड्स, ये स्पेशलाइज सूडोरीफेरस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि सबक्यूटेनियसली लोकेटेड होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड्स, ये डिस्कलरेशन देते हैं, एल्ब्यूमिन को एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। फैट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, ये मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सीबम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सीबम। नोज पे अगर ज्यादा सीबम सिक्रीट होता है तो ब्लैक हेड होता है, छोटे 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 दाने, वो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, चलो अब देख लो जरा फादर्स देख लो वेरियस ब्रांचेस ऑफ बॉटनी के। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गॉल्टन, फादर ऑफ ये फ्रांसिस होगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोश, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस टॉट ऑफ डेवेरल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको लगता नहीं आता तो आप प्लीज आप खुद चेक कर सकते हैं ये चीज। फादर ऑफ इकोसिस्टम टेंसले, टे ए होगा और मैं इसको आपको एनवायरमेंट में करा चुकी हूँ। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी AG बटलर, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रैंडफादर ऑफ फाइटोलॉजी स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ द रूल ऑफ रिट्रीशन ऑफ कास्ट एंड पर्सनालिटी अर्नेस्ट हैकेल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वाले मैंने सब आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, चलो अब कुछ ग्लॉसरीज देख लो और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख लो। एपीकल्चर क्या होता है आपको पता है, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग फॉर हनी प्रोडक्शन और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। एवीकल्चर बर्ड का ब्रीडिंग। एक्वाकल्चर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फ्लोरा और फौना का ब्रीडिंग। एल्गा कल्चर, ये एक्वाकल्चर है जिसमें एल्गी कल्टीवेट किया जाता है। पिसीकल्चर फिशरी से रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर बताइए। सेरीकल्चर ये रॉ सिल्क का प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट कल्टीवेशन से रिलेटेड है। स्पॉन्जी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ स्पॉन्ज। फ्लोरीकल्चर फ्लावर से रिलेटेड है। ओलेरीकल्चर वेजिटेबल से रिलेटेड है। आर्बोरीकल्चर ट्रीज और श्रब से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स स्पाइसेस। पोमोलॉजी फ्रूट फार्मिंग होती है। एग्रोनॉमी क्रॉप कल्टीवेशन होता है। वर्मी कल्चर क्या होता है, अर्थवर्म ब्रीडिंग होती है। इससे वर्मी मतलब अर्थवर्म्स बहुत अच्छा वो है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के काम आते हैं ना। फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं ना अर्थवर्म को, क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त। ऑस्ट्रीकल्चर ये ऑयस्टर्स को आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है ट्रेड पर्पस के लिए। ओलियकल्चर ये ऑलिव प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कंजर्वेशन और ट्रेड से। हेलीकल्चर ब्रीडिंग ऑफ स्नेल्स, वो ऐसे राउंड सा ऐसे करके कुछ एनिमल होता है ना, एनिमल कह रही हूँ जो रेंग रेंग के चलता है, मतलब मैंने देखो स्नेल कैसा बना है। चलो विटीकल्चर ग्रेप के प्रोडक्शन से। मेरीकल्चर मरीन ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होते हैं, है ना। मोरीकल्चर मलबेरी कल्टीवेशन के से रिलेटेड है। सिट्रीकल्चर सिट्रस फ्रूट्स और फ्रूट प्रोडक्ट्स। हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स एरोकल्चर बिना मिट्टी के पौधे उगाना। वेजीकल्चर ये एग्रीकल्चर ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, मेनली रूट क्रॉप्स जो होते हैं जिनका पीरियोडिक प्रोपिगेशन किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है। ठीक, चलो अब हम देखेंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट मैमल आपको पता है ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल टर्टल। अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा टोर्टोइस और टर्टल में क्या फर्क होता है, बताइए। टोर्टोइस और टर्टल में क्या फर्क होता है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, धरती पर रहने वाला एनिमल, अफ्रीकन एलिफेंट। लार्जेस्ट नोन फॉसिल ऑफ अ फॉसिल, डिप्लोडोकस। ओल्डेस्ट मोलस्का, केंटोडर्मा। मोस्ट इंटेलिजेंट होमोनॉइड, आप ही हैं। ओल्डेस्ट प्राइमेट, लेम्यूर। फास्टेस्ट रनिंग क्रिएचर, पैंथर। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, ऑस्ट्रिच। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, पेरिग्रिन फैल्कन। लार्जेस्ट लिविंग स्नेक, स्नेक ड्रैगन, एनाकोंडा नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल, एक्निडा। ये
इसके पास 4 हेडेड पीनिस होता है। लार्जेस्ट मंकी गोरिल्ला, एग लेइंग मैमल डक बिल्ड प्लेटिपस, इंपॉर्टेंट है। वाइजेस्ट मंकी चिंपैंजी, एग यूट्रस मैमल कैंगरू, स्मॉलेस्ट मंकी गिबॉन, स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कीवी, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बर्ड है। ओल्डेस्ट लिजर्ड फाइनोसोमा, ओल्डेस्ट फिश स्कॉलिडॉन, डॉग फिश बोलते हैं जिसको। लार्जेस्ट फ्रॉग राणा गोलियाथ, देखा क्या बढ़िया नाम है इसका। ओल्डेस्ट आर्थ्रोपोडा स्कॉर्पियन। लार्जेस्ट मोलस्का जाइंट स्क्विड, ये स्क्विड होगा, ठीक है, क्यू कर लो इसको। ओल्डेस्ट स्नेक वाइपर एंड सी स्नेक। लार्जेस्ट क्लैम्पशेल ट्रिडेंका, ओनली पॉइजनस लिजर्ड, मतलब ऐसी लिजर्ड, मतलब अकेली लिजर्ड जो जहरीली है, हेलोडर्मा। लार्जेस्ट गैस्ट्रोपॉड्स हेमीफसस, इन सबको आप थोड़ा इंटरनेट पे देख सकते हो, उनकी फोटो वोटो, तो उससे थोड़ा सा पिक्चर मेमोरी बन जाती है। मोस्ट पॉइजनस फिश स्टोन फिश। स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड। टॉलेस्ट मैमल जिराफ है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है न्यूरॉन। वो डायग्राम नहीं बनाते थे ऐसे लंबा सा, ये भी नहीं अच्छा बना मुझसे, कोई नहीं। लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस, इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव हेलमिंथ प्लेनेरिया। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर। प्रिमिटिव एनिलिड पॉलीगॉडियस। लार्जेस्ट बोन इज फीमर बोन, कहाँ पे है ये, थाई बोन होती है ये। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज, ईयर में होती है। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियल मैक्सिमस। बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दिल है हमारा। लार्जेस्ट लिविंग मार्सूपियल, ये रेड कैंगरू होता है। और मोस्ट प्राइमल एंथ्रोपॉड्स पेरिपेट्रस होता है, ये कनेक्टिंग लिंक है ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच में। ये आपने पढ़ा होगा ना किंगडम्स में, ये सारे के सारे लेवल्स। चलिए, नहीं भी पढ़ा है तो फिलहाल ये याद कीजिए, फिर कंपाइलेशन में आपको पूरा समझा के कराया जाएगा, ठीक है। अब कुछ फॉल्स फिशेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इन पे। कुछ फॉल्स फिशेस देख लीजिए, ये एक्चुअली फिश नहीं है। पहले तो ये सारा का सारा लिस्ट देख लो, और ये कुछ रियल फिशेस हैं, ठीक है। डेविल फिश, मोलस्का, जेलीफिश, कोएलेंट्राटिका, सिल्वर फिश इंसेक्टा है, स्टार फिश एकिनोड्रमाटा है, इनकी क्लास है, किंगडम है। रेजर फिश मोलस्का है, वेल फिश मैमल है, क्रे फिश ऑर्थोपोडा है, कटल फिश मोलस्का है, ठीक है। डॉग फिश आपकी स्कोलोडियन है, हॉर्स फिश हिप्पोकैम्पस है, टाइगर फिश स्टेगोस्टोमा है, ग्लोब फिश टेट्रोडोन है, इलेक्ट्रिक फिश टॉर्पीडो है, फ्लाइंग फिश एग्जॉस्टिस है, मस्कीटो फिश गैम्बूशिया है, मश फिश कैमायरा है। तो ये बस ये तुम ये नाम भी याद रखोगे ना तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग का वेट 1400 ग्राम, देखा 1400 ग्राम में ही सब दुनिया समा रखी है लोगों ने। बिजिएस्ट ऑर्गन हार्ट देख चुके हो। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 11 पेयर हैं। थिनेस्ट स्किन कंजक्टिवा है। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स 31 है। क्रेनियल स्पाइनल याद रखना। ब्लड की वॉल्यूम ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर है पूरे ह्यूमन बॉडी में। नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120/80 होता है। नॉर्मल पल्स रेट 72 होता है। एक मिनट में आपका कितनी बार दिल धड़क रहा है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखो 5.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। टोटल मसल्स जो है 630 मसल्स बहुत ज्यादा हैं। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स फीमेल में थोड़ा सा कम है 4.5 से 5। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वाटर 65%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आरबीसी की 120 दिन है। लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थाई बोन मैंने बताया फीमर बोन है। नॉर्मल काउंट वाइट ब्लड सेल्स का 5000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट बोन ईयर में होती है ये स्टेपीज। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है 2 से 5 दिन। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। बैसोफिल्स 0.5 से 0.1% है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। ईसिनोफिल्स क्या है 1.0 से 3.0%। और लार्जेस्ट सेल क्या है, ये न्यूरॉन है। मोनोसाइट्स 3 to 8% है। लार्जेस्ट आर्टरी एब्डोमिनल ऑर्टा है। न्यूट्रोफिल्स 40 to 70 हैं। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25 हैं। लार्जेस्ट सिंगल नर्व, एक ही नर्व सायाटिक नर्व है, वो होता है ना जिनको बहुत दर्द हो जाता है कई बार। ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट देख सकते हैं आप। और क्या बोलते हैं 2 लाख से 4 लाख हो गया क्यूबिक mm। लॉन्गेस्ट मसल ग्लूटेस मैक्सिमस मसल है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ही देख लो, मेल में 14 से 16 और फीमेल में 12 से 14, ठीक है। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स मोनोसाइट्स हैं। लार्जेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी किस में होती है, लिवर सेल्स में होती है। यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है। और लीस्ट जनरेशन कैपेसिटी ब्रेन सेल्स में होती है, देखा, इसलिए शार्पन करते रहो ब्रेन को, लिवर को करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ग्रुप है। ब्रीदिंग रेट 16 से 20 है पर मिनट। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डेंटल फॉर्मूला
तो आप देख सकते हैं अडल्ट में 32 होते हैं और बच्चों में 20 होते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चाहें तो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एस्ट्रिंजेंसी जो होती है गूसबेरी में, गूसबेरी क्या होता है? आंवला। आंवला में एक पंजेंसी और एक वो होता है ना बिटरनेस टाइप होती है, वो टैनिन की वजह से होती है। पंजेंसी जो रेडिश की कसेलापन सा होता है ना, कई बार कड़वी कहते हैं, मूली कड़वी है, तीखी है, चिरचिरी है, ऐसे बोलते हैं ना, आइसोसाइनेट की वजह से होता है। और आमंड कई बार कड़वे होते हैं एमाइलिडीन की वजह से। गार्लिक का जो स्मेल होता है, जो लहसुनी स्मेल होती है, वो एलाइसिन की वजह से होती है। पपाया का येलो कलर कैरी कैसेंथिन की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। स्मेल जो पेपर में होती है, पेपर क्या होता है? मिर्च, उसमें ओलियोरेजिन की वजह से होती है। चिली की जो पंजेंसी है, जो तीखापन है, वो कैप्साइन या फिर कैप्सिक्यूटिन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइसोपीन की वजह से होता है। क्यूकम्बर जो कड़वा होता है, वो क्यूकरबिटेसिन की वजह से होता है। रेड कलर प्याज में एंथोसाइनिन की वजह से होता है। बिटर गार्ड करेले में जो कड़वाहट है, वो मेमोडिक कॉसाइट की वजह से होता है। टर्मरिक का येलो रंग करक्यूमिन की वजह से होता है। ग्रीन कलर पोटैटो ट्यूबर का, देखें हरे हो जाते हैं कई बार आलू, सुलानिन की वजह से होता है वो। और ऑरेंज कलर जो होता है कैरेट का, वो कैरोटीन की वजह से होता है। अनियन का येलो रंग क्यूरसेटिन की वजह से होता है। रेड चिली का रेड कलर कैप्साइसिन की वजह से होता है, कैप्साइनेथिन। और टर्निप, शलजम का अलग सा टेस्ट नहीं होता, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। कैरेट का रेड कलर, दो तरह की कैरेट होती है ना, एक लाल और एक ऑरेंज, सर्दियों में लाल आती है, ऑरेंज होती है गर्मियों में, एंथोसाइनिन की वजह से लाल। रेड कलर हो गया। पेपर की बिटरनेस ओलियोमरेसिन, ये भी हो गया है। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। चलो, और क्रोमोसोम्स भी पूछा था मैंने, वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। तो एक बार देख लो, टमेटो में 24, लेमन में 18, 36, टबेको में 38, पटेटो में 38, देखो काफ़ी ज़्यादा है। वीट में 42, 42, पिजन में 80, हॉर्स में 64, मस्कीटो में 6 होते हैं, बी मधुमक्खी 1632, फ्रॉग में 26 होते हैं, कैट में 38, चिंपैंजी में 48, ह्यूमंस में 46, डॉग में 78, एस्कैरिस में 2, हेयर खरगोश 44, मेज में 20, हाउस फ्लाई में 12, पी में 14, अनियन में 16। एक बार देख के जाना, क्या पता आ जाए। साइंटिफिक नेम कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स के। मैन का होमोसेपियंस है, डॉग का कैनिस फेमिलियरिस, राइस का ऑर्जिया सैटिवा, मस्टर्ड का ब्रासिका कैंपेस्टरिस, मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, ग्राम का साइसर आर्टिस्टिनम, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, पी का पाइजम सैटिवा तो पता होगा आपको, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखो इसे, फ्रॉक का राना टिग्रीना। ठीक है, चलो अब कुछ लार्जेस्ट और यंगेस्ट एनिमल्स देख लेते हैं। लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है, यंगेस्ट अमीबा है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल आप देख चुके हैं एलिफेंट है, बिगेस्ट फिश व्हेल शार्क है, स्मॉलेस्ट मोल है, लार्जेस्ट जाइंट स्क्विड है, सीक्वेंस स्क्विड इन्वर्टिब्रेट, स्मॉलेस्ट फिश गोबी फिश है, लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच बर्ड है, स्मॉलेस्ट हमिंग बर्ड है। और कैंगरू के बच्चे को क्या बोलते हैं? जोई। और पैदा होने के तुरंत बाद ये अपनी मम्मी के पाउच में क्रॉल कर जाता है और वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है। सी हॉर्स स्पीशीज, सी एनिमोन्स नाइजीरिया, ये फाइलम है इनके। ठीक है, सी हेयर मोलस्का, और एकिनोडर्म कितने हैं? क्यूकम्बर है, लिली है और अर्चिन है। सी माउस इज एनिलीडा, सी पेन इज नाइजीरिया, सी फैन इज नाइजीरिया और सी काउ है मैमल। अब कुछ साइंटिस्ट्स और उनके इनोवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट, ब्लड ग्रुप्स लैंडस्टीनर, एलएसडी हैफमैन। आप मुझे फुल फॉर्म बताइए एलएसडी की। फादर ऑफ आरएनए और लेस्ली ऑर्गल। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, डीएनए वॉटसन एंड क्रिक, फुल फॉर्म दोनों की। डीऑक्सीराइबो और इसका क्या है? पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेबीन। मेडिकल ट्रीटमेंट हाइड्रोफोबिया का, पानी से जो डर होता है, लुइस पास्चर। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पिंकस। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी, ये हैनेमन। कार्डियक सर्जिकल ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नार्ड। पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्ट। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी स्टेप्टोव एडवर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। कॉलरा का वेक्टर क्या होता है? कॉलरा का वेक्टर वैसे किससे होता है कॉलरा? रॉबर्ट कोश। जीन्स ऑफ कैंसर रॉबर्ट विनबर्ग। ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का वेक्टर रॉबर्ट कॉश। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया का वेक्टर चार्ल्स लेवरन। डीडीटी पॉल मूलर। डिप्थीरिया का वेक्टर क्लेब्स एंड बेजार्निक। आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर। एस्पिरिन ड्रेसर। बीसीजी
फुल फॉर्म बताइए। एल्बर्ट, कैलमाइट एंड ग्यूरिन, तो आप ये तो इसी में से आ गई, पर पूरी बताइए। वायरोलॉजी, इवानोस्की एंड बेजारिनिक। बेरीबेरी डिजीज, क्रिश्चियन एजैकमैन। विटामिन्स, एफ.जे. हॉपकिंस। मलेरिया का पैरासाइट, रोनाल्ड रॉस। एंटीजन, लैंडस्टीनर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सेम, कार्ल लैंडस्टीनर। ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्टन लिलीहेल। रेबीज का वैक्सीन, लुईस पास्चर। और वायरस, इवानोवस्की। ये इंपॉर्टेंट है सारे बहुत, वायरोलॉजी के भी हैं यही, देखा। पॉज करके एक बार पढ़ लो और एक दो बार वीडियो जरूर देख लेना। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पे है? नई दिल्ली। कुछ इंस्टीट्यूट्स और सेंटर्स के नाम है इंपॉर्टेंट। नेशनल सेल साइंस सेंटर, पुणे महाराष्ट्र। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, हैदराबाद तेलंगाना। नेशनल प्लांट जीनोम रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर हरियाणा। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट, इम्फाल में। नेशनल बायोलॉजी सेंटर, भुवनेश्वर, स्पेलिंग ठीक कर लो, उड़ीसा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, लखनऊ में। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में। फिर आपका फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ। स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं। नेशनल ब्लाइंड इंस्टीट्यूट, देहरादून। नेशनल ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज इंस्टीट्यूट, कोलकाता। अली यवर्जन नेशनल डेफ इंस्टीट्यूट, मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटीज, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद, तेलंगाना। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इट्स कानपुर। इंडियन वेटनरी साइंस, ये तो मतलब इतना बार पूछ चुका है ये, इज्जत नगर, बरेली। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ठीक है, आते हैं ये पेपर में। अब आप कुछ मेजर मेडिकल इक्विपमेंट्स और उनका यूज देख लीजिए। स्टेथोस्कोप तो आप सबको पता है, सबने बचपन में गले में जरूर टांगा है ये, मतलब अभी जो डॉक्टर है उनके अलावा भी। हार्ट रेट और पल्स रेट मेजर करता है। पेस मेकर क्या होता है? ये नॉर्मल स्टेट पे लेके आता है हार्ट को, हार्ट रेट को, अगर हाई है या लो है। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है? बीपी नापता है। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड फुल फॉर्म टोमोग्राफी, ये डिटेक्ट करता है कोई भी एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी पूरी बॉडी में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी क्या करता है? कार्डियक एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करता है। ये एनसीफेलोग्राम होगा, ये ब्रेन से रिलेटेड मेलफॉर्मेशंस को डिटेक्ट करता है। ऑटो एनालाइजर, ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चेक करता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, तो बहुत सुना होगा आपने। जनरली एक्सरे वगैरह में जो चीजें नहीं आ पाती उसमें फिर एमआरआई रेकमेंड किया जाता है, कंप्लीट डिटेक्शन के लिए होता है, एबनॉर्मलिटीज, डिफॉर्मिटीज जो भी है। मैंने आपसे कहा था कि आपको बता दी जाएंगी सारी ब्रांचेस, तो देख लीजिए थोड़ा, सब इंपॉर्टेंट, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अब बायो की देख लीजिए, सब डिसिप्लिन्स। पैथोलॉजी आपको पता है, नेचर, सिम्टम्स और फैक्टर ऑफ डिजीजेस। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी स्टडी। वायरोलॉजी, वायरसेस की स्टडी। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी। मार्मेकोलॉजी, ये ब्रांच है एंटोमोलॉजी की जो फोकस करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ आंट्स पे, मतलब इंसेक्ट्स की स्टडी होगी ना एंटोमोलॉजी, तो उसी की सब ब्रांच है ये। मैलेकोलॉजी, ये मोलस्का और उसकी ओपनिंग पे स्टडी करती है। इस्थियोलॉजी, ये फिश का स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है ना ICTH, ये रिलेटेड टू फिश होता है। सर्पेंटोलॉजी, स्नेक से रिलेटेड होती है स्टडी। हार्पिटोलॉजी, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल से रिलेटेड स्टडी है। ऑर्निथोलॉजी आपको पता है बर्ड से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी, स्किन और उससे रिलेटेड डिजीजेस। ट्रोपोफोलॉजी, ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल मेथड्स जो हैं उन पे स्टडी। टेटोलॉजी, ये एक्वायर्ड सिम्टम्स की स्टडी है। जूओलॉजी, डिटेल स्टडी है डिफरेंट टाइप्स के लिविंग और डेड एनिमल्स की। बॉटनी, ये प्लांट्स और उनकी एक्टिविटीज की है। पेलियोबायोलॉजी या फिर पेलियोंटोलॉजी, ये फॉना ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल एंड प्लांट्स। पेलियोबॉटनी, प्लांट फॉसिल्स। इकोलॉजी आप जानते हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, ये जेनेटिक ट्रेट्स एनिमल्स की और उनके इनहेरिटेंस पे स्टडी करता है। फिजियोलॉजी, ये करता है स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। पेडोलॉजी, ये सॉइल का बनना, सॉइल का टाइप, ये सब। जेरोंटोलॉजी, ये एजिंग से रिलेटेड है, बुढ़ापे पे जो स्टडी होती है ना बेसिकली वो। एथोलॉजी, ये बिहेवियर है सब एनिमल्स का इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो बायोनिक्स आपको पता है, ये जैसे आर्टिफिशियल लेग बनते हैं, हार्ट, ईयर, इन सब पे कुछ बहुत मॉडर्न मेडिकल साइंस जो काम करती है उस पे करता है ये काम। बायोनॉमिक्स, ये ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स। मैमोलॉजी आपको पता है मैमल्स। बायोनॉमी, ये रूल्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। बायोमेट्री, ये अलग अलग टेक्निक्स मैथ्स की और सैट्स की, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स।
फ्रेनोलॉजी ये फंक्शनिंग और कोई पागलपन है, इंसैनिटी है दिमाग से रिलेटेड, उसकी स्टडी है ये। एंथोलॉजी फूलों से रिलेटेड है, फ्लावर्स। एग्रोस्टोलॉजी ग्रासेस, घास से रिलेटेड है ये। पेलिनोलॉजी पॉलिनेटर्स, अलग अलग पॉलिनेटर्स होते हैं ना, बी हो गया जो एक फूल पौधे से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर और उससे रिलेटेड ट्यूमर्स की स्टडी है ये। टेराटोलॉजी ये इनइक्वालिटी स्टडी करता है फिजिकल डेवलपमेंट में। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों से रिलेटेड है। फिर क्रोनोडोलॉजी ये है आपका कार्टिलेज से रिलेटेड स्टडी। सेरोलॉजी ब्लड सीरम की साइंटिफिक स्टडी है और हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी है, तो दोनों ध्यान रखना फर्क। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। लिथोट्रिप्सी ये क्या होता है? ये आपने सुना होगा दूरबीन से ऑपरेशन, पथरी नहीं ब्रेक करते हैं किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ब्लैडर में, रेस की हेल्प से, तो ये वो मेडिकल प्रोसीजर है बेसिकली। एथिक्स ये साइकोलॉजिकल स्टडी है, आप जानते ही हैं, मॉरल कंडक्ट और ड्यूटी की, तो पेपर लिखना है आपको अच्छे से। अगर आप तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की तो ये जरूर आपको मौका मिलेगा अपना एथिक्स दिखाने का एग्जामिनर को। चलिए अब कुछ फ्रूट्स देखेंगे और उनके खाने योग्य यानी कि एडिबल पार्ट्स। ठीक है, हम क्या खाते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट का? बनाना का हम खाते हैं मीसोकार्प और एंडोकार्प। मक्का और गेहूं का हम खाते हैं स्टार्ची एडोस्पर्म। कैश्यूनट का हम कॉटिलिडन्स फ्लेशी थैलेमस खाते हैं। लीची का फ्लेशी एरिल खाते हैं। ग्राम या पी इसका हम खाते हैं कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोज। ग्राउंडनट का हम खाते हैं सेम कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोज। मलबेरी का हम जूसी पेरियांथ खाते हैं। जैक फ्रूट इसका तो ब्रैक्ट्स पेरियांथ सीड्स बीज भी तो खाए जाते हैं कटहल के। पाइनएप्पल का ब्रैक्ट्स और रिसेप्टिकल्स। ऑरेंज के जूसी हेयर। एप्पल का फ्लेशी थैलेमस। पेयर का फ्लेशी थैलेमस। क्या होता है भाई पेयर? मैंगो का हम मीसोकार्प खाते हैं। गुआवा का पेरिकार्प कार्प और प्लेसेंटा। ग्रेप्स का पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। पपाया का मीसोकार्प, मैंगो का भी खाते हैं ना। कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म। टमेटो का एपिकार्प एंड प्लेसेंटा। क्यूकम्बर का मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। डेट पाम फ्लेशी पेरिकार्प। फिग क्या होता है? अंजीर, फ्लेशी थैलेमस। पाइनएप्पल का ब्रैक्ट्स और रिसेप्टिकल्स। पोमीग्रेनेट का जूसी सीड कोट। स्ट्रॉबेरी का फ्लेशी थैलेमस। टमेटो का पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। मस्टर्ड का हम खाते हैं सीड, बीज खाते हैं। अब देख लो हम स्टेम किस किस की खाते हैं? शुगर केन गन्ने की, अनियन की, पटेटो की। पत्ते किसके खाते हैं हम? मस्टर्ड, स्पिनिच, फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है? मेथी। रूट जड़ किसकी खाते हैं हम? कैरेट्स की, बीटरूट, चुकंदर, रेडिश की। रेडिश क्या होता है? मूली। स्वीट पोटैटो शकरकंदी की। और फ्लावर हम किसका खाते हैं? कैबेज का, कॉलीफ्लावर का। ठीक है, तो ध्यान रखना, आ जाता है क्वेश्चन। अब कुछ कलर अप्लाइंग सब्सटेंसेस देखेंगे और क्या कलर देता है वो ग्लास को, ये देखेंगे हम। फेरस ऑक्साइड देता है ब्लूइश ग्रीन कलर। फेरिक ऑक्साइड देता है क्या कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन। गोल्ड क्लोराइड और पर्पल ऑफ कैसियस देता है रूबी रेड कलर। कैडमियम सल्फाइड येलो लाइक पी, जैसे नींबू का रंग होता है ना पीला, वैसा। क्यूप्रिक सॉल्ट इज पीकॉक ब्लू। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड देता है रेड। क्यूप्रस ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड ग्लिटर रेड, चमकीला एकदम ग्लिटरी रेड। कार्बन ब्राउनिश ब्लैक कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन एंड येलो, मतलब ग्रीन एंड ग्रीन येलो, ये ग्रीन की स्पेलिंग ठीक कर लो, और ग्रीनिश येलो। कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू। सोडियम क्रोमेट या फिर फेरस ऑक्साइड ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। सेलेनियम ऑक्साइड ऑरेंज रेड, मिक्सचर टाइप। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डाइकोटिलिडोन, कॉटिलिडोने, डाइकॉट, मतलब उस प्लांट में दो कॉटिलिडोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब फैमिली का नाम इंपॉर्टेंट है और उस फैमिली में कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के जाना, सही होएगा क्वेश्चन। क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं ना पत्तीदार जो होते हैं, रेडिश हो गया, टर्निप, सरसों का साग खाते हो ना, कॉलीफ्लावर। टर्निप क्या होती है? शलगम, शलगम के पत्तों की सब्जी भी बनती है। मेल्विसिए ये कॉटन, ओकरा, भिंडी, शूबैक प्लांट, चाइना रोज। लेजुमिनस या लेजुमिनोज, पी, कैच्यू, पिजन पी क्या होती है? अरहर की दाल। सोयाबीन, लबलाब बीन, रॉयल पॉइंशियाना, गोल्डन शावर ट्री, टैमरिंड इमली, बबूल, अशोक, शेम प्लांट, रोजवुड। चिकपी, ब्लैक ग्राम, इंडिगो। कॉम्पोजिटे, सनफ्लावर, लेटिस, जिनिया, क्रिस्थैमिनम और मैरीगोल्ड। रूटाशिए, की लाइम, ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। अलग अलग किस्म की नहीं होती, कोई कीनो कहलाता है और वो पहाड़ पे क्या कहलाता है? माल्टा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बताइएगा, माल्टा या माल्टा जो भी होता है। क्यूकम्बर बिटेशी ये वाटरमेलन, मस्कमेलन, पॉइंटेड गार्ड। सोलानिशिए पोटैटो, एग प्लांट, बैगन को कहते हैं। चिली पेपर, टबेको, बेलोडोना, जिम्सन वीड। रोजाशिए एप्पल, पेयर, रोज, पेरुवियन ग्राउंड चेरी। मिर्टाशिए ये गुआवा, यूकेलिप्टस, जैम्बोलन, हेना।
अम्बेलिफेरे, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव, फेनल, वाइल्ड कैरेट, रनन कलेशियस, ये बटरकप, ब्लैक क्यूमिन, काला जीरा। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो है थोड़ा सा, ये थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन अब थोड़ा सा देख के जाना, कई बार एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। अभी कुछ वायरल प्लांट डिजीजेस हैं और उनके पैथोजेनिक वायरस, ये देख लेते हैं हम। ऊपर भी देखा था हमने, तो अब यहाँ देख लो। मोजियाक डिजीज किसका होता है? टबेको का। किसकी वजह से होता है? टबेको मोजियाक वायरस की वजह से। मोजियाक डिजीज कॉलीफ्लावर का, कॉलीफ्लावर मोजियाक वायरस की वजह से। मोजियाक डिजीज पटेटो का, पटेटो वायरस एक्स। कैरेट का रेड लीफ डिजीज, रेड लीफ वायरस की वजह से। बंची टॉप बनाना में होता है, बनाना वायरस 1 की वजह से। आपको डिजीजेस देखेंगे और उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब किसकी डेफिशिएंसी से वो प्रॉब्लम होती है। मार्श डिजीज मटर की, मैंगनीज की डेफिशिएंसी। खैरा डिजीज पैडी की, धान की, जिंक। मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से विप्टिल हो जाता है गोभी में। बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से एमिबिक इंटरनल नेक्रोसिस हो जाता है। कॉपर की कमी की वजह से लिटिल लीफ होता है लेमन में, और कॉपर की कमी की वजह से डायबैक भी होता है नींबू में। और एक लिटिल लीफ लेमन में होता है, और लिटिल लीफ मैंगो का होता है जिंक की कमी की वजह से। हार्ट रॉट होता है बीटरूट में बोरॉन की कमी की वजह से। ब्लैक हार्ट डिजीज होता है पटेटो में, ऑक्सीजन जब स्टोर कर रहे हैं पटेटोस को तो उसमें ऑक्सीजन कम है, तो उसका काला हो जाता है दिल बेचारे का। और कॉलीफ्लावर की ब्राउनिंग होती है डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन की वजह से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट यहां देख लिए हैं। अब ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बड़े। चलिए, फलों की रानी लीची है, फलों का राजा मैंगो है। फूलों की रानी ग्लैडियोलस है। क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी कौन है? कार्डमम, इलायची। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स एप्पल है। क्वीन ऑफ ऑल बेवरेजेस, चाय पे चर्चा होती है ना। फ्रूट ऑफ पुअर पीपल, पाम। और ड्राई फ्रूट्स का राजा बादाम। ग्रीन गोल्ड ओपियम, अफीम। फॉरेस्ट का राजा टीक। ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पेड़ कोकोनट, श्रीफल कहते हैं ना इसको। और गॉड का फूड कोकोआ। सेंचुरी ट्री डेट। इंडिया का गोल्डन फाइबर जूट। वर्ल्ड फेमस फाइबर कॉटन। व्हाइट गोल्ड कॉटन। कोर्स ग्रेन मोटा अनाज सोरगम मिले। वेजिटेबल मीट मशरूम, ये नहीं पता होगा, पनीर नहीं है। वंडरफुल ट्री नीम। नेशनल ट्री बैनियन, बरगद का पेड़। 21वीं शताब्दी का पेड़ नीम। क्वीन ऑफ पल्सेस पी मटर। और क्वीन ऑफ ग्रेन्स मेज मक्का। गोल्डन फाइबर जूट। किंग ऑफ पल्सेस ग्राम। तो ये हमने इंपॉर्टेंट अपना उसका फीचर और उसका नाम देख लिया। आ जाता है क्वेश्चन कई बार, इंटरेस्टिंग भी है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं और कुछ ट्रू फ्रूट होते हैं, उनके बीच का फर्क देखेंगे हम। देखिए डेफिनेशन क्या है फॉल्स फ्रूट की। ये एक्चुअली फ्लोरल पार्ट से उगते हैं, मतलब कि फूलों से आते हैं ये, ना कि ओवरी से। ये फर्टिलाइजेशन की वजह से उगते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवरी वॉल जब फ्लैशी फ्रूट बन जाती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें नहीं होता, इसमें होता है। पार्ट्स क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें? थैलेमस होता है, पेंडिकल होता है, पेरियांथ होता है, मतलब ओवरी के अलावा पार्ट्स होते हैं, और इसमें फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। एग्जाम्पल्स एप्पल, पेयर्स, जैक फ्रूट, ये फॉल्स फ्रूट है। एग्जाम्पल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा। पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशूनट, पेयर, गाउड और गार्ड या गाउड क्यूकम्बर। अच्छा, और इसमें मैंगो, कीवी फ्रूट, वाटरमेलन, चेरी, ग्रेप, मेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, कैशूनट डेवलप करता है पेडंकल से। एप्पल, पेयर, गार्ड, ये सब थैलेमस से करते हैं। जैक फ्रूट, पाइनएप्पल एंटायर इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करता है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, इनमें कोई बीज नहीं होता। बनाना, फिग, ऑरेंज, ग्रेप, पेयर, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये वाली चीज। अब कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? मतलब इनका कोई खास काम नहीं होता है, ये एज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन और एज ए रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन डेवलप हुए होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले तो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है। साइनसेस, ये ह्यूमन चीक बोन्स में मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं। तो जो फेस होती है उसमें पॉकेट्स ऑफ एयर होते हैं जिसको साइनस कहते हैं। इसमें एक थिन लेयर की लाइन होती है म्यूकोसा। इसका कोई सिग्निफिकेंट यूज तो होता नहीं, लेकिन इससे इन्फेक्शन की वजह से साइनसिटिस हो जाता है। मतलब काम कुछ नहीं आते, ये तंग करते हैं। अपेंडिक्स आपको पता है मोस्ट कॉमनली नोन वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। फिंगर लाइक ट्यूब होती है जो कि वर्मीफोम प्रोसेस की वजह से अराइज करती है। प्राइम एंसेस्टर्स में अपेंडिक्स को एक्चुअली क्या होता था, इसमें डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता था, लेकिन ऐसा
प्रिडिक्ट किया जाता है कि अपेंडिक्स में शायद अपेंडिक्स रोल प्ले करता हो डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया में। आपको पता है अपेंडिक्स का पेन कितना गंदा होता है, और फिर ऑपरेशन करके उसको रिमूव किया जाता है। कोकोइक्स, ये लास्ट पार्ट है वर्टेबल कॉलम का, ठीक है, टेल बोन की तरफ होता है, लॉस्ट टेल है एक्चुअली, रेसिड्यू ऑफ द लॉस्ट टेल, समझ रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रोजेनेसिस। तो ये सेंटर पीस है थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन का। विजडम टूथ, आपको पता है ये दर्द देते हैं बस। ये थर्ड सेट ऑफ मोलार्स है बकल कैविटी में, और ये सिग्निफिकेंट रहे होंगे पास्ट में, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये इनएक्सेसिबल है और रिमोट है, और बस ये पेन और इन्फेक्शन देता है। एक्सटर्नल ईयर, हेलिक्स, जो आउटर रिम है ईयर का, ये अंडर डेवलप्ड मसल्स है, तो इसकी वजह से हम इनकेपेबल होते हैं टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ ईयर्स। तो डार्विन का ट्यूबरकल वेस्टिजियल फीचर है प्रेजेंट कहाँ पे है, ये अपर पार्ट जो है हमारे कान का ऊपर का पार्ट, उसके जंक्चर पे। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये थर्ड आईलिड है बेसिकली, जो कुछ एनिमल्स में मिलती है टू प्रोटेक्ट द आईज एंड कीप द आईज मॉइस्ट। ह्यूमंस में इसका रिप्लेसमेंट हो गया था बाय प्लिका सेमी ल्यूनरिस। टॉन्सिल्स आपको पता है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। पहले ये लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते थे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट। लेकिन आपने सुना होगा टॉन्सिल्स हो गए हमें, तो टॉन्सिल्स तो होते ही हैं, वो फूल जाते हैं। ये हम देख चुके हैं, टेबल दोबारा आ गया है यहाँ पे, तो देख लो, दोबारा रिवाइज कर लो। अब ऑयल और फैट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ऑयल्स क्या होते हैं, ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, फ्रूट में, सीड में, प्लांट के। फैट एक ऑयली सब्सटेंस होता है, जो कहाँ पाया जाता है, ऑर्गन्स में, स्किन के नीचे। ऑयल्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, फैट बने होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से। ऑयल्स लिक्विड रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, और फैट आपको पता है सॉलिड हो जाता है। देसी घी फैट है। वेजिटेबल्स मेन सोर्स है ऑयल्स का, एनिमल्स हैं इसका मेन सोर्स। बहुत दो तरह के ऑयल्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, फैट, ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स। अच्छा, इन दोनों में से कौन से हार्मफुल है? कंजम्पशन जो है इसका रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, फैट का इंक्रीज करता है, और पर गुड फैट्स का नहीं करता है। एग्जाम्पल्स ऑलिव, केनोला, पीनट, सेसेमी, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, मोस्ट कॉमन सरसों का तेल। और एग्जाम्पल्स क्या है फैट्स के? घी, बटर, क्रीम, मीट, लार्ड एटसेट्रा। ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है हमारा साइंस का लिस्टिंग वीडियो। देखिए बहुत कम टाइम में मैंने खत्म कराने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा सा ऑल द बेस्ट आपको। एग्जाम बहुत नजदीक है, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और प्लीज प्रिपरेशन में अच्छे से हंसते रहिए, बस बिल्कुल आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।